पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और आज हम आपकी बातचीत कराएंगे, मुलाकात करवाएंगे आम आदमी पार्टी हरियाणा के जो प्रभारी हैं, इस वक्त जो सुपरविज़न कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, एमपी हैं सुशील गुप्ता जी। उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि उनका आज चंडीगढ़ आने का मकसद क्या है। आज आप चंडीगढ़ आए हैं, क्या मकसद मुख्य रूप से है? हरियाणा के अंदर किसानों का बुरा हाल है। केंद्र सरकार ने 3 काले कानून पास किए, परंतु लगातार पिछले 6 साल से खट्टर साहब जब जब फसल बिकने का समय आता है मंडियों के अंदर परेशानी क्रिएट करते हैं। इस दफ़ा भी जीरी 2 हफ्ते तक लगातार इन्होंने परचेज नहीं करी, एमएसपी दे नहीं रहे, ना कपास की एमएसपी देते दिल्ली हरियाणा के अंदर, ना मक्का की एमएसपी देते, गेहूँ भी एमएसपी पे नहीं बिक रहा, बाजरा सिर्फ 800 किलो एमएसपी पे खरीदते हैं। अनेकों किस्म की परेशानियां किसानों के साथ हैं और तीनों अध्यादेश जब आए थे तब से लगातार विरोध था। काले कानून के रूप में परिवर्तित हुए, संसद के अंदर भी विरोध हुआ, परंतु भाजपा सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। खट्टर साहब कहते कि एमएसपी देंगे, मोदी जी कहते कि एमएसपी देंगे, कृषि मंत्री कहते कि एमएसपी देंगे। हम ये कह रहे हैं अगर आप दोगे तो कानून की किताब के अंदर लिख दो कि एमएसपी से कम खरीदना कानूनी अपराध होगा। छोटी सी डिमांड है, देश का किसान सड़क के ऊपर है परंतु सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम सब मिलकर किसानों के साथ 11 तारीख को सुबह 11 बजे करनाल के अंदर खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे और वहां पे उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। इसके अलावा गुप्ता जी, हरियाणा में चर्चा की जाए, हरियाणा में राजनीतिक मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र क्यों नहीं आ रही? विधानसभा चुनावों से पहले सक्रियता थी, लेकिन अब 1 साल हो गया सरकार बने, कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में आम आदमी पार्टी क्यों है? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार सड़क के ऊपर है। हमने किसानों के मुद्दे पे लगातार राज्यपाल के ज्ञापन सौंपे, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपे, अनेकों आंदोलनों में साथ हुए। पीपीली के अंदर हमारे सारे लोग आए, सिरसा के अंदर हमारे सारे लोग आए। हमने हरियाणा के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलने की कोरोना के काल के अंदर योजना चला रखी है। करीब 4000 ऑक्सीजन सेंटर हम खोल चुके हैं। लगभग 14,000 ऑक्सीजन जांच केंद्र हरियाणा के अंदर खुल रहे हैं। हरियाणा के अंदर हमने आम आदमी पार्टी को 4 भागों के अंदर बांट के, 4 जोनों में बांट के, अभी नॉर्थ जोन, साउथ जोन, मध्य जोन और वेस्ट जोन, ये संगठन का निर्माण हमने बूथ लेवल तक किया है और पूरी मुस्तैदी के साथ जनता के मुद्दों को हल करने में लगे हुए। आम आदमी पार्टी बड़ौदा के उपचुनाव में क्या उनमें उतारेगी अपना कैंडिडेट? आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ती है। दिल्ली के अंदर हमने बताया है कि ईमानदार सरकार हो तो सरकारी स्कूल बढ़िया हो सकते हैं, ईमानदार सरकार हो तो सरकारी हॉस्पिटल बहुत बेहतर हो सकते हैं, ईमानदार सरकार हो तो सारे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली और 24 घंटे बिजली मिल सकती है, 24 घंटे पानी मिल सकता है, 20 लीटर पानी मुफ्त मिल सकता है, महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त हो सकती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्राएं मुफ्त हो सकती हैं। जो काम आज़ादी के 73 साल पूरा होने के बावजूद भी ये बीजेपी या कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी ने अपने 6 साल की सरकार के अंदर या अपने 8 साल के जीवन के अंदर वो व्यवस्था परिवर्तन करके सारे देश नहीं दुनिया को दिखा दिया और दुनिया ने इस बात को माना। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव की बात, एक चुनाव से व्यवस्था नहीं बदलती। एक विधायक किसी असेंबली के अंदर किसी का आ भी जाए तो व्यवस्था बदलने में कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, हम मेन चुनाव जितने भी हैं, पंचायत से लेकर विधानसभा तक, संसद तक के सभी चुनाव लड़ेंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ उन पे लड़ेंगे। और म्युनिसिपल कमेटी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, पंचायतों के इलेक्शन होने जा रहे हैं, सिंबल पर लड़ेंगे? सिंबल पे लड़ेंगे। पंचायत के तो सिंबल पे लड़े नहीं जाते, परंतु म्यूनिसिपलिटी के हम सिंबल पे लड़ेंगे। सारे हरियाणा में लड़ेंगे? सारे हरियाणा में लड़ेंगे, हर चुनाव के लड़ेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि आरोप है कि हरियाणा की बसें दिल्ली में एनओसी नहीं मिलने के कारण नहीं जा रही, दिल्ली बॉर्डर तक जाती हैं, वहाँ से किसी को टैक्सी करके 1000 रुपये खर्च करके आगे जाना पड़ता है। तो आम आदमी पार्टी का ये रवैया हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप है। देखिए, ये झूठ बोलते हैं। दिल्ली के अंदर सीएनजी व्हीकल चलता है और ये जो उनसे मर्जी व्हीकल को भेजे उनका स्वागत है। इनको अपडेशन करना पड़ेगा, इनको पोल्यूशन कम करने के लिए काम करना पड़ेगा। एनजीटी के ऑर्डर्स हैं, दिल्ली ने अपनी सारी बसें सीएनजी की है। हरियाणा के अंदर भी सीएनजी की कमी नहीं है,
हरियाणा भी सीएनजी पे कन्वर्ट करे और दिल्ली के अंदर चलाए। दिल्ली सरकार तो हरियाणा की नहीं, देश की सारी महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त कराती है। गुप्ता जी, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब बसें रोकी गई थी, सारे देश में ऐसी व्यवस्था हुई थी। अब अनलॉक का दौर चल रहा है, बसें सारे राज्यों में शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा को 5 राज्यों ने स्वीकृति नहीं दी, उनमें से एक दिल्ली भी है। दिल्ली देश की राजधानी है। हरियाणा के लगभग जो 2-2.5 करोड़ लोग हैं डेली पैसेंजर हैं, दिल्ली और आसपास के सराउंडिंग एरिया में काम करते हैं, जो दिल्ली से आगे भी जाते हैं मथुरा तक काम करने। देखिए, दिल्ली सरकार 100% कोरोना के मामले में केंद्र सरकार की गाइडलाइन पे चलती है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि 50% से ऊपर ऑक्यूपेंसी नहीं होनी चाहिए और उसको सैनिटाइज बार बार किया जाना चाहिए। हरियाणा ही था सबसे पहले, विज साहब ने कहा कि दिल्ली के रास्ते बंद कर दो। जब केजरीवाल जी ने कहा था कि सारे देश को कोरोना से मुक्त करना पड़ेगा, सारे देश की आवाजाही खोलनी पड़ेगी, तो दिल्ली तो हमेशा सबका वेलकम करते हैं, परंतु कानूनों का पालन उनको करना पड़ेगा। दिल्ली में जो कानून है वो हरियाणा के लिए कोई अलग नहीं है, सारे देश के लिए एक जैसे कानून है। जो दिल्ली के लिए खुद के लिए भी कानून है, उन कानूनों को पूरा करेंगे तो जो मर्जी आए वेलकम। गुप्ता जी, इसका मतलब तो ये लग रहा है कि जैसे अनिल विज हैं गृह मंत्री हरियाणा के, उनसे जो वाद विवाद पुराना रहा उसके चलते बसों की आवागमन नहीं, या नहीं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के लिए जो गाइडलाइन एनजीटी की डायरेक्शन में बनी है, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जो गाइडलाइन बनी है, उस गाइडलाइन पे पूरे देश की जो बसें, पूरे देश की जो ट्रेन दिल्ली में आती जाती हैं, हरियाणा भी उनको पूरी करे और आए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के अंदर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की क्या क्या बड़ी मूवमेंट रहने वाली है? आम आदमी पार्टी आज मुख्य विपक्षी दल का रोल हरियाणा के अंदर निभा रही है। कांग्रेस को ये लोग नकार चुके हैं और कांग्रेस को खुद कांग्रेस वाले नकार चुके हैं। कांग्रेस के जो क्षेत्रीय लीडर है वो राहुल गांधी को लीडर नहीं मानते और राहुल गांधी जी अपने एमपीज को, पूर्व मुख्यमंत्री को भाजपा का एजेंट कहते हैं। तो पहले तो उनको अपने घर के अंदर फैसला करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी आज कानून व्यवस्था हरियाणा की बदतर हो चुकी है, लगातार उसको उठा रही है। महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पे खत्म है, युवकों को रोजगार यहाँ पे नहीं मिलता, व्यापारियों की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। खट्टर साहब हर मुकाम पे फेल हुए हैं। पिछले 6 साल के अंदर एक नई इंडस्ट्री एक भी हरियाणा के अंदर लाई नहीं है। उल्टा यहाँ से मारुति जैसी प्रतिष्ठित इंडस्ट्रीज का कुछ हिस्सा उठ के गुजरात के अंदर चला गया। गुप्ता जी, जो नवीन जयंत आम आदमी पार्टी की हरियाणा में पर्यायवाची शब्द एक पहचान, वो आजकल कहाँ लुप्त है? वो व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी पे हैं। व्यक्तिगत कारण किसी के भी जिंदगी के अंदर हो सकते हैं, तो अभी अवकाश पे है। आपकी मूवमेंट इसी तरह चलेगी हरियाणा में? लगातार चल रही है। हरियाणा के रहने वाले हरियाणा में काम कर रहे हैं। हरियाणा कहाँ के रहने वाले आप? मैं जिला जींद, गांव सामलो कलां। तो ये हैं सुशील गुप्ता जी, जींद जिले से हैं, मूल रूप से हरियाणा से संबंधित हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो हरियाणा से मूल रूप से संबंधित, और हरियाणा की राजनीति में पूर्णतः इस वक्त बागडोर है सुशील गुप्ता जी के हाथ। इन्होंने मोर्चा संभाल लिया हरियाणा के अंदर। नवीन जयंत आजकल अवकाश पर हैं जैसा ये बता रहे हैं, और बसें इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि जो एनजीटी के कानून है हरियाणा सरकार उनकी पालना करे, परिवहन मंत्री हरियाणा के उनकी पालना करवाएं, तो हर दिल्ली की बसों का रूट खोल दिया जाएगा। लॉकडाउन और अनलॉक का उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, सुशील गुप्ता जी कह रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।